आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के अंबाला जिले के कक्कड़ माजरा गांव में। यहां रहता है गुरमीत जी का परिवार। इस परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे। गुरमीत जी का कुछ वर्ष पहले एक गंभीर हादसा हो गया था और साथ ही वे पेट की गंभीर बीमारी से भी पीड़ित हैं। इन्हीं कारणों से वे पिछले कई वर्षों से कोई काम करने में असमर्थ हैं। घर की जिम्मेदारी उनकी पत्नी ने संभाली, जो एक निजी स्कूल में सफाई का काम करके जैसे तैसे परिवार का भरण पोषण कर रही थीं। उनका मकान भी गिर गया और रहने की उचित व्यवस्था न होने के कारण यह परिवार पिछले 8 वर्षों से गांव की ही एक धर्मशाला में रहने को मजबूर है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए वरदान बनकर पहुंची। इस मुहिम के अंतर्गत परिवार को जरूरत की सभी आवश्यक राशन सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे सर्दियों के कपड़े और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराए गए। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे जरूरतमंद परिवारों के जीवन में उम्मीद और राहत लेकर आ रही है। नमस्कार दर्शकों, SA न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। और आज SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है गांव कक्कड़ माजरा के अंदर, जो कि तहसील सदातपुर अंबाला के अंदर है। और आप मेरे पीछे देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस गांव में पहुंची है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक असहाय परिवार है जिनकी स्थिति काफी दयनीय है, और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज इस गांव में पहुंची है। आपको बता दें, ऐसे अनेकों गांव हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है वो पहुंच रही है और असहाय परिवारों की मदद कर रही है। तो उसी के तहत आज यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी हैं। दर्शकों, चलते हैं साइट पर और देखते हैं कि कैसी परिवार की स्थिति है, और जानेंगे, परिवार का परिचय लेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे कि परिवार की स्थिति कैसी है। दर्शकों, इस समय संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम मेरे पीछे खड़ी है और उनकी सभी टीम यहाँ पर काफ़ी सारी सामग्री लेकर आई है, आप देख सकते हैं। और अब ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम उस परिवार की ओर निकल चुकी है, और उस परिवार की ओर ये सारी सामग्री आप देखेंगे कि काफ़ी सारी सामग्री उस परिवार के ओर लेकर जा रहे हैं। केवल राशन सामग्री ही नहीं, उसके अलावा भी काफ़ी सामग्री हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनके कपड़े, गद्दे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज आज। तो आइए चलते हैं परिवार की ओर। इस समय उस जगह पर हम आ चुके हैं जहां पर वह असहाय परिवार है, और आप मेरे पीछे देखेंगे, यह जो जगह है यह एक धर्मशाला है। इनका जो खुद का मकान है वो काफ़ी वर्ष पहले क्षतिग्रस्त है, उसकी वजह से इन्हें यहाँ पर रहना पड़ता है। एक बार आपको दिखाते हैं क्या स्थिति है यहाँ की। आप अंदर आएंगे तो यहाँ पर ही, बाहर ही इन लोगों को यहाँ पर अपना बिस्तर लगाकर सोना पड़ता है। कि अंदर, जैसा इन्होंने बताया कि अंदर जो है वो सामग्री ऐसी है, और यहाँ पर
बहुत सारे चूहे हैं जिस वजह से घर वालों का यहाँ पर रहना काफ़ी मुश्किल है। आप एक बार अंदर आकर देखेंगे कि यहाँ पर वैसे भी कुछ गाँव का सामान है, जैसे कि एक धर्मशाला है, तो गाँव का जो काफ़ी सामान है वो यहाँ पर पड़ा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अ, कितनी गंदगी है यहाँ पर, और चूहों की वजह से यहाँ पर काफ़ी परेशानी है, और इतनी गंदगी के अंदर रहना ज़ाहिर-सी बात है कि मुमकिन नहीं है। इस तरफ आप देखेंगे कि इतना बड़ा एरिया होने के कारण भी यहाँ पर कुछ जो चूहे हैं उनकी वजह से ये अंदर नहीं रह पाते, और इतनी सर्दी के मौसम में, ऐसे मौसम में पूरे परिवार को, जिसमें 4 सदस्य हैं, उनको बाहर रहना पड़ता है। तो एक बार आइए जो परिवार के मुखिया हैं उनसे बात करते हैं कि वो किस तरीके से गुजारा कर रहे थे, एक बार उनकी स्थिति जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ मुखिया जी हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? गुरमीत है जी। अंकल जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं जी। जी, कौन-कौन? एक मैं, एक मेरी पत्नी, 2 बच्चे हैं जी। जी, आप क्या काम करते हैं? कुछ भी नहीं काम कर सकता जी, बेल्ला जी तो जी मैं। ऐसा क्या हुआ कि आप कुछ काम नहीं कर पाते? पहला एक्सीडेंट हो गया था जी, मेरा चोट लग गई थी, पसलियाँ टूट गई थी जी। इसकी वजह से 2 साल 3 साल यहीं बेल्ला बैठ पड़े रहा है जी। बाद में फिर काम पे जाना लग गया जी, फिर ऑपरेशन करवाया जी, मैंने ऑपरेशन करवाया 2 साल वही मैं बेल्ला बैठे है जी, काम नहीं होता जी। अभी क्या प्रॉब्लम है? कोई दवाई भी चल रही है? हाँ जी, रोज़ दवाई चल रही है जी अस्पताल में से। क्या चीज़ है, इन्फेक्शन है क्या? इन्फेक्शन है जी पेट में। तो आप कुछ काम नहीं करते, आप फ्री हैं, अभी कोई पेंशन? ना कुछ नहीं है जी, पेंशन कुछ नहीं है जी मेरे। और आंटी जी क्या करते हैं? स्कूल में लग रही है जी, सफाई करती है। उनकी क्या तनख्वाह है? उनकी 100 रुपये रोज के जी। कभी जिद नहीं जाती है, जिस दिन छुट्टी के पैसे कट जाते हैं जी। और आपकी दवाई कितने की आती है महीने? सरकारी अस्पताल में से चल रही है जी मेरी तो जी। कभी कभी मैं उरे से भी ले लेता हूँ जी, जब मेरे पास जाया नहीं जाता है जी डॉक्टर से। और आपके दोनों बच्चे क्या करते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जी। कौन-कौन सी क्लास में? एक 4वीं माँ जी, एक 5वीं माँ जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं बच्चे छोटे हैं, और आप यहाँ पर एक धर्मशाला में रहते हैं। आपका खुद का मकान नहीं है? है जी, मेरा खुद का मकान गिरया पड़ा है जी। छत सारी गिर गई जी, दोनों छतें गिर गई, आगे पीछे गिर गई, सारा गिरया पड़ा है जी मेरा मकान। आप कितने समय से रह रहे हैं यहाँ? मनो 8-9 साल हो गए जी यहाँ रहते हुए। आप 8-9 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? यहाँ कब से रह रहे हैं जी आप? हम 8-9 साल से रह रहे जी, वहाँ पर रह रहा था जी अपने मकान में जी। मैं ऊपर से कड़ियाँ गिर गई थी, छत गिर गई थी जी मेरे ऊपर, बस जैसे यहीं रह रहे हैं जी। यहाँ पर जैसे सर्दी गर्मी का मौसम है, आप अंदर भी क्यों नहीं रहते, बाहर ही क्यों अंदर जी चूहे हैं जी, डर लगता है जी, लाइट नहीं है यहाँ पे, इस करके बाहर सोना पड़ता है जी। मोटे मोटे चूहे हैं जी, ऊपर काटते हैं जी, ऊपर चढ़ जाते हैं जी, इसकी वजह से बाहर पड़ते हैं जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं कैसी स्थिति है परिवार की, कितना दयनीय स्थिति है कि इनको मजबूरन एक अंदर जगह होने के बावजूद भी धर्मशाला के बाहर सोना पड़ता है। और जैसा अभी इन्होंने बताया कि आंटी जी काम करते हैं, तो सामने ही एक, इस धर्मशाला के साथ ही एक प्राइवेट स्कूल है जहाँ पर ये काम करते हैं, और यहाँ से इनका कुछ गुजारा हो पाता है। एक बार आंटी जी से बात करते हैं। आंटी जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आप? परवीन। तो आंटी जी, जैसे बताया कि आप एक दिन के 100 रुपये आपकी तनख्वाह है जहाँ आप जिस स्कूल में काम करते हैं, तो 4 मेंबर हैं, घर में गुजारा कैसे हो पा रहा था? बस रोटी नून गिल खा का बस फिर काम पे चल जाते हैं। काम पे जाकर फिर अपना घर में अपनी सफाई कर लेते हैं, कर फिर अपने बस पानी पुनी भर का अपने टुकड़े लेते हैं। दर्शकों, देख सकते हैं कैसी स्थिति है परिवार की। जैसा आंटी जी ने बताया कि नमक के साथ रोटी खाकर इनका गुजारा करना पड़ रहा था। कैसी स्थिति थी परिवार की, कितनी दयनीय स्थिति थी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो
वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। और आज यहाँ पर आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है, अन्नपूर्णा मुहिम है, वो इस परिवार के लिए कितनी सामग्री लेकर आई है। सामान जो है वो कितने सुनियोजित तरीके से रखा गया है, कितनी सामग्री यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। हमारे साथ यहाँ पर बच्चे भी हैं। बेटा क्या नाम है आपका? दीपांशु। कौन सी क्लास में हो आप? 5वीं क्लास। कौन से स्कूल में जाते हो? जो सरकारी स्कूल में। बेटा आपका क्या नाम है? राधिका। कौन सी क्लास में हो आप? और 4th क्लास में हो। आप स्कूल में जाते हो ना? तो आप देख सकते हैं कि ये बच्चे हैं, कैसी स्थिति है इनकी। इनका बचपन किस स्थिति के अंदर गुजर रहा है कि इनके पास अपना मकान नहीं है और किस स्थिति में यहाँ पर इन्हें गुजारा करना पड़ रहा है। कितनी दयनीय स्थिति है। आप सोचिए इन बच्चों का भविष्य है। अगर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के पास ना पहुँचती तो इस परिवार का क्या भविष्य होता। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत काफ़ी सामग्री यहाँ पर लेकर आए, हमें देखने को मिल रही है। तो संत रामपाल जी के शिष्यों से पूछते हैं कि क्या क्या सामग्री आज वो इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। दर्शकों, यहाँ हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम खड़ी है। आइए उनसे जानते हैं क्या क्या सामग्री वो इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। सर नमस्कार, क्या क्या सामग्री आज इस परिवार के लिए आप लेकर? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। ये गांव कक्कड़ माजरा के अंदर हमें फ़ोन आया था कि कोई गरीब परिवार है और उनकी बहुत स्थिति खराब है। उस स्थिति को देखते हुए हमने अपने सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और प्रार्थना के आधार पर ही इनको ये सामान दिया गया। सामान इस प्रकार है। सर मैं पूछना भूल गया था, इनका सर्वे कब हुआ था? इनका सर्वे कल हुआ था जी। कल शाम को करके गए थे और तुरंत ही सतगुरुदेव जी ने इनकी किट पास कर दी थी। तो सर क्या क्या सामग्री आज आप लेकर आए? सामग्री है जो इस प्रकार है जी। ये आटा 25 किलो है जी, चावल 5 किलो, 4 किलो चीनी है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है और सरसों का तेल है 2 लीटर, 1 किलो सूखा दूध है, अचार है, जीरा है, हल्दी है, टाटा नमक है, चाय पत्ती है, दलिया है, साबुन कपड़े धोने का है, सर्फ है कपड़े धोने का, नहाने का साबुन है, बेसन है, पीली मूंग की दाल है, काले चने हैं, चना दाल है, हरी मूंग दाल है, टाटा नमक है, हल्दी मिर्च जीरा और धनिया है। और इसके साथ ही इनकी स्थिति जो है, ये चूल्हे में बेचारे यहाँ धर्मशाला के अंदर खाना बनाते थे। जब हम कल इनके पास आए तो बड़ा रोना आया कि इनके पास माचिस भी नहीं थी, फूके मार मार के आग में आग बाल रहे थे ये। तो उस स्थिति को देखते बड़ा रोना आया है। तो उसके लिए सतगुरुदेव जी से प्रार्थना की थी। तो उसमें सतगुरुदेव जी ने गैस चूल्हा दिया है 2 बर्नल का, ये पाइप है, ये रेगुलेटर है और ये लाइटर है, चक्कू है साथ में, और ये सेफ्टी के लिए एक बॉल टाइप होता है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। ये सिलेंडर है। बच्चों के पास वर्दी नहीं थी, जो वर्दी है लड़की की, ये लड़के की है। 2-2 जोड़ी सेट जुराबे हैं पूरे परिवार के लिए। ये स्कूल के लिए जुराबे हैं जी, स्कूल के लिए जूते हैं, स्कूल के लिए 2 जोड़ी जूते हैं और ये घर पहनने के लिए हैं, और ये मुखिया के लिए जूते हैं, और दस्ताने हैं हाथ में सर्दी में डालने के लिए। ये गर्म सूट हैं 2 गुड़िया के। ये बच्चे के इनर ट्रैक सूट है। ये इनर सेट हैं दोनों बच्चों के। परिवार के चारों मामले के लिए टोपियां हैं, और ये जो प्रवीण बहन है उसके लिए जैकेट है, और ये गुरमीत सिंह जो मुखिया है उसका ट्रैक सूट है, और ये 2 गर्म सूट बहन प्रवीण के लिए हैं। 2 रजाई है और 2 ही इसके कवर हैं, 2 ये गद्दे हैं, 2 चादरें और पिल्लर है इसके साथ।
ये सामान सतगुरुदेव जी ने इस परिवार को दिया है। तो सर मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। दर्शकों आप एक बार देखें, परिवार की जो भी बेसिक नीड थी, रसोई से लेकर बाथरूम से लेकर जितनी भी ज़रूरतें थी, कपड़े जूते और स्कूल की ड्रेस हो गई हैं, और अब बच्चे परिवार के अंदर बच्चे भी हैं, उनके लिए मिल्क पाउडर भी है, 2 तरीके की सब्जियां भी हैं, और जो भी कपड़ों की ज़रूरत थी, सर्दियां आ चुकी हैं, इतनी सर्दी में बाहर रहना पड़ता है, तो उसके लिए कितनी सारी यहाँ पर आप देख सकते हैं सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। तो यहाँ पर एक बार मुखिया जी से बात करते हैं। तो सर काफ़ी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए परिवार के लिए भेजी है आज, क्या इससे आपके परिवार की कुछ मदद हो पाएगी? हाँ, बहुत बढ़िया मदद हुई है जी मेरी। दर्शकों आप देख सकते हैं इनकी मदद हो पाएगी जैसा इन्होंने बोला है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। परिवार के पास लफ्ज़ नहीं है अपनी मजबूरी बयां करने के लिए, और कैसी स्थिति थी इनकी, संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी मदद की है। तो आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज फ़िलहाल जेल में हैं। जेल में रहते हुए भी संत रामपाल जी महाराज सभी को सुखी देखना चाहते हैं, और ग्राउंड लेवल पर उनकी अन्नपूर्णा मुहिम ये काफ़ी सफल हो रही है। तो जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो रहा है। तो सर संत रामपाल जी महाराज फ़िलहाल जेल में हैं। जेल में रहते हुए भी संत रामपाल जी सभी को सुखी देखना चाहते हैं, और ग्राउंड लेवल पर उनकी जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो काफ़ी सफल हो रही है। यह कैसे संभव हो पा रहा है? जी सर, ये परमात्मा है हमारे, ये सदगुरु रामपाल जी दुनिया के लिए जेल में है, हमारे लिए तो जेल में नहीं है। और ये खुद परमात्मा ही आए हुए हैं जी। परमात्मा के वचन में शक्ति होती है, तो चाहे कहीं पे बिठा दो, उसके तो वचन में ही शक्ति होती है, जो वहीं से उनकी पूरी हो रही है वचन में। जी हाँ जी। दर्शकों आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है कि संत के जो वचन में शक्ति होती है, पूर्ण संत की, उन्होंने जेल में रहते हुए भी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, जो ग्राउंड लेवल पर इतनी सफल हो रही है। और हमने देखा कि किस तरीके से कितने ही असहाय परिवार हैं, और कितने ही हमारे जो देश के किसान हैं उनकी मदद की है संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो यहाँ पर और भी शिष्य हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की, जो इस देश को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रही हैं। तो सर और कौन कौन सी मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की, जो एक नया भारत, एक नया देश, एक नया युग सामने ला रही है? संत रामपाल जी महाराज जी ने सबसे पहले तो भ्रष्टाचार मुक्त अपना देश बनाने की प्रक्रिया चालू की है। उसके बाद इसका मतलब कोई भी संत रामपाल जी का शिष्य कोई भी रिश्वत ना लेता है ना देता है, राइट? जी जी, नहीं लेता है ना देता है। उसके बाद दहेज मुक्त बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया उन्होंने, और नशा मुक्त देश बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट की है। उसके बाद बहुत सारी बहन बेटियों के लिए स्कूल जाने के लिए बसों की फ्री सेवा प्रदान की है। जी। और उसके बाद अपना समागम के तहत फ्री आंखों का इलाज और दांतों का इलाज के लिए भी प्रक्रिया स्टार्ट की है। और आवारा पशुओं के लिए उनके सेफ्टी के लिए सबसे पहले अपना उनके रिफ्लेक्टर बेल्ट उनके गले में बांध दिया, ताकि रात को दुर्घटना से वो बच सके। जी। और उसके बाद अपना लाखों गाँव को, 500 प्लस गाँव को अपना बाढ़ क्षेत्र को राहत पहुंचाने के लिए अपना पाइप और मोटर प्रदान की हैं। तो सर इतनी संत रामपाल जी ने मदद की है, और किसान यूनियन जो है, कितनी खाप पंचायतें हैं, वो संत रामपाल जी को सम्मानित कर रहे हैं। संत रामपाल जी की छवि जो कुछ वर्ष पहले उनके लिए कुछ अलग थी, वो अब बदल चुकी है। अब वो संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान का दर्जा दे रहे हैं, अपने लिए भगवान मान रहे हैं। तो ये तो संत रामपाल जी महाराज जी की छवि 1 साल के अंदर अंदर ही कहें, या कुछ महीनों के अंदर ही बदल गई है। जी हाँ, क्योंकि किसानों को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि उनकी सेफ्टी के लिए, उनके लिए जो चीज़ें उनको ज़रूरत थी उनको पहुंचाई गई हैं। तो वो भगवान का दर्जा इसलिए दिया गया है उनको, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट, एवरीथिंग इज सेफ्टी फर्स्ट। क्योंकि अनाज होगा, आपने देखा होगा कि बाढ़ों से बहुत सारी ज़मीनें खराब हो गई है, बहुत सारे गांव डूब गए हैं, उनसे उनको राहत पहुंचाई गई है, इसलिए उनको भगवान का दर्जा दिया गया।
सर ये तो एक चमत्कार की तरह हो गया है और इसके अंदर कोई दोहराई नहीं है कि भगवान कुछ भी कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी की छवि कुछ महीनों के अंदर इस तरह से बदल गई है कि अभी जो है लोगों के सामने संत रामपाल जी महाराज एक भगवान के सामने आए हैं। उन्होंने कहें तो एक चुटकी बजाकर जो है छवि बदल गई है संत रामपाल जी महाराज जी के, लोग पहचानने लगे संत रामपाल जी महाराज जी को। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, संत रामपाल जी भगवान पूर्ण भगवान हैं और उन्होंने सभी गरीब परिवारों की सहायता की है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत काफ़ी सारे लोगों को तो उन्होंने मकान तक बनवा के दिए गए हैं, जिससे उनको बहुत सहायता मिलती है। और पीड़ित वर्ग के परिवारों के लिए उन्होंने कंधा से कंधा मिला के उनके साथ दिया है जी। इस वजह से उनको भगवान का दर्जा दिया गया है। दर्शकों आप देख सकते हैं जिस तरीके से भगवान से कुछ नहीं छिपा होता, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो उन्होंने चलाई है, कुछ ही समय में संत रामपाल जी महाराज जी की छवि बदली है। लोग पहचानने लगे हैं कि एक महान संत, एक मसीहा उनके लिए इस धरती पर आए हुए हैं। तो एक बार बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से, क्योंकि इस परिवार को पहली बार सामग्री मिली है। तो एक बार जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से इनको दूसरी बार सामग्री दी जाएगी, क्या सिस्टम बनाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि इस परिवार को पहली बार सामग्री मिली है, क्या सिस्टम बनाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, किस तरीके से दूसरी बार सामग्री दी जाएगी? देखो ऐसे है, जैसे इनके पास ये सामान समाप्त होएगा उससे 2 दिन पहले ये हमारे पास फ़ोन कर देंगे, तुरंत इनके पास वो सामग्री फिर पहुंच जाएगी। जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी पहुंचा देंगे इनको। ये कार्ड है जी, ये कार्ड इस परिवार को देके जाएंगे हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार। जैसे भी इन पे सामग्री खत्म होगी तो उससे 2 दिन पहले हमारे पास फ़ोन करेंगे। हमारे फ़ोन नंबर इसके ऊपर लिखे हैं जी, और ये कार्ड है बहन जी। जैसे भी आपके पास सामग्री समाप्त होती है उससे 2 दिन पहले आपने हमारे पास फ़ोन कर देना है। जो सामग्री आपको चाहिएगी वो सामग्री आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। सच। तो दर्शकों आप देख सकते हैं किस तरीके से संत रामपाल जी ने बेहतरीन सिस्टम बनाया है। परिवार वालों को कार्ड दिया गया है, तो 2 दिन पहले सामग्री खत्म होने से पहले संपर्क करेंगे और उनके पास सामग्री पहुंच जाएगी। तो एक बार फिर से बात करते हैं मुखिया जी से। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मदद की है, इसके अंदर काफ़ी सामग्री आपके परिवार के लिए आई है, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लगा जी, मेरा गुजारा चल जाएगा जी। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब